हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम असम गवर्नमेंट का एक रिसेंटली एग्जाम हुआ था 15 सितंबर को, एडीआर ग्रेड 3। उसका जितना सारा क्वेश्चन है, मैथ क्वेश्चन, वो सॉल्व करेंगे। आपका कोई भी स्टेट का एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है। एक संख्या में 40% की वृद्धि की गई और उसके बाद 40% घटा दी गई। संख्या में शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत क्या है। बोला है पहला एक संख्या है जिसमें पहले 40% उसका वृद्धि इंक्रीज कर दिया गया, इसके बाद 40% घटा दिया गया। इस तरह का अगर कोई भी मैथ हो, पहले वृद्धि फिर घटाया, पहले वृद्धि दूसरे बार वृद्धि या दोनों बार घटाया गया, तो एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए वी बाई 100। सिंपल। सिर्फ इसमें एक चीज ध्यान रखिए, अगर घटा है तो उसका मान माइनस में रखिए। जैसे ये a है, इसमें कितना है 40, और इसमें जो b है ये -40। इसलिए क्योंकि इसमें घटाया है, अगर ये भी घटाया होता तो इसमें भी माइनस होता। ओके, तो इसमें मान बैठा दीजिए। a का 40 है प्लस b का, देखिए b का प्लस नहीं होगा, -40, क्योंकि b के मान -40, प्लस a के जगह में 40 इंटू b के जगह में -40। ओके, डिवाइड बाय 100। तो आपको अलग अलग फॉर्मूला सीखने का जरूरत नहीं है। आप अगर इस तरह का मेरा हिसाब से माइनस लेंगे, अगर घटाया गया तो माइनस लीजिए, ऐसे बैठाइए, हो जाएगा। जो भी हो, घटाया गया बढ़ाया गया, एक ही फॉर्मूला से हो जाएगा। ओके, तो ये 40 तो कैंसिल हो गया। इसमें क्या, ये दोनों शून्य काट जाएगा, तो बाकी क्या बचा, 4 से 16 गुने करेंगे तो ये 16। तो इसका मतलब है 16% घटाया, कम हुआ। ओके, अगर इसमें पॉजिटिव आता तो 16% का ओवरऑल 16% का वृद्धि होता, लेकिन अगर माइनस आया तो 16% का कम हुआ, मतलब घटा। ओके, तो करेक्ट आंसर है 16% की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर। बोला गया है कि यदि a, b और c की औसत आयु 22 वर्ष है, इन तीनों का औसत आयु, तो औसत आयु जो है हम कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ करेंगे, प्लस करेंगे। इसके बाद 3 आदमी का औसत निकालना है तो 3 से भाग दीजिए, इक्वल टू देके रखा है 22। तो इसमें से देखिए a प्लस बी प्लस सी, ये 3 इधर चला जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा 66। अब देखिए नेक्स्ट बोला है बी और सी की औसत, अलग से देखे रखा है। बी या सी दो आदमी का औसत, तो 2 से भाग देंगे, इक्वल टू देखे रखा है 25। तो इसमें से बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 और 2 गुना करेंगे तो 50। अब देखिए बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो 50 हो चुका है, तो हम इधर बैठा सकते हैं, इधर ए प्लस इसके जगह में क्या 50 बैठा सकते हैं, इक्वल टू 66। तो इसमें से अगर ए चाहिए हमको तो 66, ये 50 इधर चला जाएगा तो -50, मतलब ये 16। ओके, अब बोला है तो अब से 9 साल बाद एक की आयु ज्ञात कीजिए। मतलब अभी से 9 साल के बाद एक का आयु क्या होगा वो पूछा है। तो अभी का अगर आयु एक का 16 है तो 9 साल के बाद क्या होगा, 9 जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा 25। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 25। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है देखिए 83 वाला। बोला इसमें से सबसे छोटा संख्या के कौन सा है। तो सबसे छोटा संख्या पूछा है। जब भी आपको इस तरह का फ्रैक्शन दिया जाए, भग्नांश दिया जाए, तो छोटा अंक निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर ऊपर में सेम है, ठीक है, तो नीचे वाला जो बड़ा है उसका वो वैल्यू छोटा हो जाएगा। जो इसमें इन तीनों में ऊपर में सेम है, नीचे इसमें 2 3 4, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, ये वाला है। कि रूट छोड़ दीजिए, क्योंकि हम छोटा संख्या का रूट करेंगे तो जो छोटा ही होगा, बड़ा संख्या का करेंगे तो बड़ा ही होगा। तो ये छोटा, इन तीनों में से ये छोटा है। आप इन दोनों को कैसे चेक करेंगे, देखिए 1/4 है और एक 2/3 है। अब एक तो भाग करके देख सकते हैं, दूसरा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। इसके साथ ये नीचे वाला कीजिए, इसके साथ ये नीचे वाला, इनके साथ एक, और ये दूसरे के साथ, माने ऊपर वाला जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो गुना कीजिए। तो ये 3 के 3, ये 4 दूनी 8। तो इनमें से कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो हमको छोटा वाला पूछा है, तो छोटा वाला कहिए 1/4, क्योंकि देखिए इस सेट का वैल्यू 8 आया है, इस सेट का 3। तो ये जो छोटा, सबसे छोटा कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर सी, √1/4। अब देखिए एक क्वेश्चन आया 84 नंबर। बोला है ये दे के रखा है तो इसका मान क्या है वो पूछा है। जब भी इस तरह का मान है, सिर्फ आपको कुछ नहीं, एक तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं, जैसे x/3, y/4, z/7 इक्वल टू x के ले लेते। तो अगर इन दोनों लेते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 के, y इक्वल टू 4 के, z इक्वल टू 7 के।
लेकिन आपको इससे नॉर्मल कैलकुलेशन करने के लिए, स्टैंडर्ड कैलकुलेशन के लिए के चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ इसमें आंसर चाहिए तो के मत लीजिए, आपको सिर्फ एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 4, जेड इक्वल टू 7 लीजिए। ओके, तो बैठा दीजिए एक्स का मान, ये 3 है, वाई क्या है 4 है, इस 7 है, और जेड क्या है 7 है। तो अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 14 और नीचे में क्या है 7, 7 से इसके काटेंगे तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3, 2 नंबर देके रखा है जिनका जो रेशियो है वो 2:3 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज 96। दोनों का जो एचसीएफ एंड एलसीएम है इसका गुना है 96, तो सम ऑफ द 2 नंबर, दोनों का योगफल क्या है पूछा है, जोगफल क्या है। इस तरह का अगर इस 2 में 2 नंबर दिया जाए तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं, एक नंबर 2x, दूसरा नंबर 3x। ओके, x क्योंकि एक्स एक्स काट जाएगा 2:3 रहेगा। अब बोला है एचसीएफ और एलसीएम का गुना जो है वो 96। तो एक फॉर्मूला है आप लोग के पास, फॉर्मूला ये है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम या एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू जो दो संख्याएं उन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके, तो इसमें जो एचसीएफ और एलसीएफ का गुना देखे रखा है कितना 96 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या हो जाएगा, एक नंबर है 2x, दूसरा नंबर है 3x। तो इसमें देखिए 3 दूनी 6, 6x इक्वल टू क्या है 96। तो इसमें से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 96, ये 6 नीचे चला जाएगा, काटेंगे तो 6 के 6, 3 है 36 में 6 बार जाएगा तो इसमें x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो मेरा x इक्वल टू क्या हो जाएगा √16, तो इसका मतलब है 4, तो करेक्ट आंसर x4 है। ओके, इसमें बोला है सम ऑफ द 2 नंबर, दोनों नंबर के जो जोग है वो पूछा है, तो इस नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो x से 4 है तो नंबर क्या हो जाएगा 8। ओके, प्लस ये जो x के जगह में 4 है तो 3 4 कितना 12, दोनों ऐड करेंगे तो कितना आंसर 20, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा रखा है, बोला है इसका मान क्या है, तो इसका क्या देखे रखा है क्यूब रूट, इसमें क्यूब रूट 8 स्क्वायर का क्यूब रूट देखे रखा है। तो क्यूब रूट मतलब क्या है 8 स्क्वायर, उसके ऊपर क्यूब रूट मतलब 1/3 है। ओके, अब हम 8 स्क्वायर मतलब 8, इसमें अगर है ऊपर एक फॉर्मूला है ए के ऊपर एन, तो उसके ऊपर एम है, तो इस तरह का अगर है तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा एन इंटू एम, तो इसमें हो जाएगा 2/3। ओके, अब देखिए 8 जो है 8 का वैल्यू क्या है 2⁻3, मतलब हम लिख सकते हैं 2⁻3, ऊपर में 2⁻3, ये गुना हो जाएगा ऊपर में, तो ये 3 3 काट जाएगा, क्या रहेगा बचेगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो करेक्ट आंसर मेरा 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 बोला है कि एक फॉर्म में निवेश की गई एक निश्चित राशि 1 महीने के अंतर में दोगुनी हो जाती है। मतलब एक फॉर्म में जब इन्वेस्ट किया जाता है तो 1 महीने में जो उसका राशि 2 गुनी हो जाती है, लेकिन इसमें प्रत्येक 2 गुनी पर 120 की राशि काट ली जाती है। हर 2 गुनी जो हो जाती है तो उसमें से 120 काट ली जाती है। एक व्यक्ति उस फर्म में 105 का निवेश किया, 105 का एक व्यक्ति निवेश किया, ठीक है, और बिना किसी अतिरिक्त राशि का निवेश किया 3 महीने तक जारी रखता है। वो 3 महीने के लिए ये निवेश रख देता है, लेकिन और कोई एक्स्ट्रा निवेश नहीं करता है। 3 महीने के अंत में उसकी शुद्ध आय क्या होगी पूछा है, आय क्या होगी वो पूछा है। अब देखिए हर महीना डबल हो जाती है, तो ये फर्स्ट महीना जो 105 रुपीज वो इन्वेस्ट किया, फर्स्ट महीना डबल होके कितना हो जाएगा 210, लेकिन इनमें से 120 काट ले जाएगा क्योंकि बोला है, लेकिन इनमें से प्रत्येक दुगुनी पर 120 रुपया की राशि काट ली जाती है। तो 120 रुपया इसमें से काट लिया जाएगा, तो कितना बचा है 120 अगर काटेगा तो 90 बचा है। ओके, 90 रुपीज। अगला महीना सेकेंड मंथ में क्या हो जाएगा, ये 90 का डबल हो जाएगा मतलब 180, लेकिन इसमें से भी 120 रुपया काट लिया जाएगा क्योंकि हर महीना दोगुनी पे 120 रुपया काट लिया जाएगा, तो कितना बचा है इसको 60 बचा है। थर्ड महीना में 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, थर्ड महीने की ये 60 क्या हो जाएगा दोगुनी हो जाएगा 120, लेकिन इसमें भी 120 काट लिया जाएगा, तो बचा कितना 0, तो उसका जहाँ आए तो वो क्या है 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 88 में, 80 और 100 के बीच अभाज्य संख्या की गिनती कीजिए। 80 और 100 इन दोनों के बीच में जो प्राइम नंबर है मौलिक संख्या वो कितना है वो पूछा है।
तो 81 तो प्राइम नंबर नहीं है, 82 नहीं है, लेकिन 83 क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ऐसा संख्या है जिसको और किसी संख्या से भाग नहीं जाता है, सिर्फ अपने से सिवा। ओके, तो 83 प्राइम नंबर है। इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर है, जैसे 89 ये भी प्राइम नंबर है, और क्या कौन सा है, 97 है, क्योंकि बाकी सब प्राइम नंबर नहीं है। तो 3 तो प्राइम नंबर है इसके बीच में, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89, ये वाला क्वेश्चन पूछा है। इसमें जो ये भाग चिन्ह है, ठीक है, ये भाग है, ये प्लस है, लेकिन ये भाग है, ये भी भाग है। तो इसको अगर भाग देंगे क्या हो जाएगा, 10⁻7 को हम भाग देंगे तो 10 स्क्वायर से। जब भी भाग होता है तो जो अगर बेस समान है तो ऊपर जो पावर है वो माइनस हो जाता है, ये फॉर्मूला है। तो 10⁻, ये 7 - 2 मतलब 10⁻ क्या है, 5 है। तो इसका वैल्यू जो है ये है 10⁵ प्लस, इसमें देखिए भाग है, लेकिन ऊपर 10⁻³ और नीचे में भाग 10⁻⁻2। तो इसमें भी सेम हो जाएगा, 10⁻³ -(-2) हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम बोले भाग होने से पावर का जो है वो माइनस हो जाता है। तो 10⁻ क्या हो जाएगा, 3 + 2 मतलब 10⁻5। ये भी है 10⁻5। ओके, और इसका जो पूरा पूरा भाग है कितना है, 10⁻5 पूरा में। तो ऊपर में क्या, 2 × 10⁻5 है, और नीचे में एक 10⁻5 है। तो ये तो काट जाएगा, तो आंसर क्या बचा है, 2। करेक्ट आंसर 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर बोला है H2B = 3, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। इसमें देके रखा है H2B, इसका मतलब क्या है, A/B = 3। अच्छा, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं। का मान क्या है, 3, B का 1। तो इसमें बैठा दीजिए 144 इंटू A का जगह में 3, और H2 मतलब नीचे है 36 इंटू B के जगह में 1। अब काटिए, 3 × 36, 12 से इसको काटेंगे तो 12 × 12 144। तो इसका जो वैल्यू है क्या है, 12 है। वे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 नंबर बोला है कि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ द रिक्वायरिंग नंबर, इसका जो वैल्यू है 2 पॉइंट क्या देख रखा है, 2.19, ऊपर में एक बार है, ठीक है। इसका फ्रैक्शन में क्या मान है वो पूछा है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आए, ट्रिक्स में मत कीजिए, आपको गलती आने का चांस है। ऐसे कीजिए, जैसे एक्स ले लिए, 2.19 का मतलब क्या है, 19 बार बार रिपीट करेगा, इस तरह जाएगा। ओके, तो कितना घर इसका बार जो है, कितना 2 संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब एक के साथ 2 शून्य 100 से दोनों साइड में गुना कीजिए। तो गुना करेंगे तो 100x इक्वल टू, इसमें अगर 100 गुना करेंगे तो दशमिक जो है पॉइंट, ये 2 और बाद में चला जाएगा, 219.1919 ऐसा हो जाएगा। ओके, अब इसको रखिए 100x, इसको पहले जैसा बनाइए। तो इसको बनाएंगे तो क्या होगा, 2.1919 इस तरह होगा। प्लस देखिए इसके पॉइंट के आगे से हम 2 ले लिया, तो बाकी बचा कितना, 7, मतलब 217 बचा है। तो इसका इसीलिए हम बनाए इसी तरह, क्योंकि इसका वैल्यू x है, तो हम बैठा सकते हैं 100x इक्वल टू 217 प्लस क्या है, x से। ओके, तो मेरा अगर x इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 100x से एक x माइनस करेंगे तो 99x इक्वल टू 217। तो x का जो वैल्यू हो क्या हो जाएगा, 217, ये 99 नीचे चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर है ये है 217/99। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पूछा है इसमें से सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो आपको इसमें तो शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 2⁻6, क्योंकि 2⁵ जो है वो 32 है, तो 6 मतलब और एक क्यों गुना होगा, 64। तो ये वैल्यू है 64। ओके, 3⁵ का मतलब 3 5 बार गुना करेंगे। ओके, 3 3 का 9, 9 3 9 27 27, ये फिर 3 3 का 9, 9 अगर गुना करेंगे 7 9 कितना, 72, 2 है 9 दुगुनी, सॉरी 7 है 9 दुगुनी 18, और 7 2 25। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 252। इसका जो वैल्यू क्या होगा, 4 4 बार पूर्ण होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो करेंगे तो 4 4 16, 16 4 4 16, 16 16 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 256। ओके, ये 5 को गुना करेंगे तो 125। तो इसमें से सबसे बड़ा संख्या कौन है, 4⁴। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक साइकिल सवार के लिए ये देखा गया है कि प्रत्येक 2 पूर्ण पेडलिंग के लिए साइकिल का अगला पहिया 3 पूर्ण घूमता है।
यदि साइकिल का पहिए की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है तो 10 पूर्ण पेडलिंग में साइकिल द्वारा तय की गई दूरी मीटर में बताइए। बोला है कि कोई भी एक साइकिलिंग कर रहा है तो उसमें अगर वो पेडल जो है अगर 2 पाक घुमा रहा है तो सामने का जो चक्का है, सामने वाला अगला वाला जो चक्का है वो 3 बार घूम रहा है। मतलब पेडल 2 बार मारने में उसको सामने वाला जो चक्का है वो 3 बार घूम रहा है। तो इनमें से बोला है 10 बार अगर पूर्ण पेडल पेडल मारे तो उसमें चक्का कितना बार घूमेगा। 10 बार अगर मार रहा है तो अगर 2 बार में 3 बार घूम रहा है तो इसका मतलब 4 बार में कितना बार घूम रहा है, 6 बार। 10 बार में सामने का जो चक्का है वो कितना बार घूमेगा, 15 बार, 15 बार। ठीक है। अब बोला है जो चक्का है, देखिए एक बार में कितना दूरी तय करेगा, टोटल वो 10 बार अगर पेडल मारेगा तो सामने का जो चक्का है वो 15 बार घूम रहा है। अभी एक बार में कितना दूरी तय करेगा, एक चक्का एक बार में कितना दूरी के तय करता है, इसका जो परिधि है, परिधि जितना तय करता है एक बार में, तो ये चक्का का परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर है। ओके, तो 2 पाई आर का ये व्यासार्ध दे के रखा है, ये जो चक्का है व्यासार्ध, तो इसका जो त्रिज्या है वो क्या दे के रखा है, 70 सेंटीमीटर। ओके, ये 70 सेंटीमीटर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 पाई। एक बार में ये जो चक्का है 140 पाई सेंटीमीटर दूरी तय करता है। ओके, तो कितना बार हमको 10 बार में पेडल मारने में जितना दूरी तय करेगा वो पूछा है। तो 10 बार में चक्का जो 15 बार घूमता है, तो एक बार में अगर ये 140 पाई सेंटीमीटर दूरी तय करता है तो 10 बार में क्या हो, सॉरी 15 बार में क्या होगा, 140 पाई × 15। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 0 4 15 60, 60, 6 से 15 के 15, 21। तो साथ में एक पाई है, ये तो सेंटीमीटर है। तो टोटल जो चक्का द्वारा दूरी तय की गई वो कितना है, 2100 पाई है। लेकिन जो आंसर हमको पूछा है वो किस में, मीटर में, ये तो सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो हमको अगर ये मीटर में चाहिए तो 100 से भाग देना पड़ेगा। अगर भाग देंगे तो ये दोनों शून्य काट जाएगा, क्या बचेगा, 21 पाई। करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 21 पाई। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एक से शुरू होने वाली लगातार संख्याओं की श्रृंखला में सभी सम संख्या हटा दी जाती है। शेष में से प्रथम 7 संख्याओं पर विचार कीजिए, इन 7 संख्याओं का योग निकालिए। मतलब जो लगातार संख्या है, कंजिक्यूटिव नंबर, एक से शुरू होने वाला, तो इसमें जितना भी सम संख्या है, मतलब इवेन संख्या, उसको हटाने के लिए बोला है। तो पहले अगर आप 1 लेंगे, दूसरा बात किसका होगा, 3 होगा, क्योंकि 2 तो हटा दिया गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, 5 होगा, इसके बाद 7 होगा, इसके बाद 9 होगा, इसके बाद 11 होगा, इसके बाद 13 होगा। 7 नंबर पूछा है, तो ये प्रथम 7 नंबर पूछा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर का योग पूछा है। तो ये कितना होगा, ये 13 11 कितना, 24, 24 9 है, 24 और 9 कितना होगा, 33, 33 और ये 7 में हो जाएगा 40, 40 और 5 45, 40 5 और 3 48, ये 49। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 49। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा है 96 नंबर, सी प्राप्त करने के लिए पहले 2 संख्याओं ए और बी को जोड़ा जाता है तथा उनका वर्ग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सी प्राप्त करने के लिए पहले 2 संख्याओं ए और बी को जोड़ा जाता है तथा उनका वर्ग किया जाता है। पहले हमको सी के लिए क्या किया जाता है, ए एवं बी को जोड़ा जाता है, इसको वर्ग किया जाता है। ओके, अगले चरण में ए में से बी को घटाया जाता है और डी प्राप्त करने के लिए उसे परिमाण को वर्ग किया जाता है। तो डी पाने के लिए क्या किया जाता है, ए माइनस बी किया जाता है, उसको वर्ग किया जाता है। मतलब c इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर और d इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। बोला परिणाम c माइनस डी को ए और b के रूप में व्यक्त करने पर होगा, जो c माइनस डी का वैल्यू a एंड b के रूप में निकालने के लिए बोला है। तो कैसे करेंगे, c माइनस डी चाहिए हमको। ओके, तो c का वैल्यू क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस डी का वैल्यू है a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, तो इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
माइनस इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके करेंगे प्लस से माइनस से माइनस ए स्क्वायर, इसको करेंगे माइनस से प्लस, सॉरी माइनस से माइनस से प्लस ए 2ab, इसमें माइनस से प्लस है माइनस बी स्क्वायर। इसमें से देखिए ये माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, बाकी बचा क्या है 2ab इधर 2ab इधर, तो टोटल 4ab। ओके, तो करेक्ट जो आंसर है मेरा ऑप्शन नंबर डी 4ab। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुण किया जाना चाहिए। मतलब इसको पूर्ण वर्ग मतलब कंप्लीट उसको जो स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे ये 25 संख्या है, 25 ये पूर्ण वर्ग संख्या है इसलिए क्योंकि ये 5 का कंप्लीट स्क्वायर संख्या है। तो इसको बनाने के लिए हमको सबसे छोटा कौन सा संख्या मल्टीप्लाई करना होगा जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए आपको इसको तोड़िए, 1 इसको तोड़ेंगे 2 से अगर भाग जाएगा तो 6 दूनी 12, इसमें 2 दूनी 4, 1 बचा है 0, 5 दूनी 10। इसके बाद 5 से जा रहा है, देखिए 5 से अगर करेंगे 5 के पास 1 बचा है 12, 5 दूनी 10, 5 बचा 25, फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 बचा 25, फिर 5 से करेंगे 5 बचा 25। तो हमको पूर्ण वर्ग होने के लिए दो संख्या चाहिए, जैसे ये 5 2 है, ये 5 2 है, लेकिन ये 2 अकेला है। तो इसके साथ अगर हम 2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एक 2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट एक 2 मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, वो भी एक भिन्न है जिसको न्यूमरेटर ऊपर वाला जो लॉब बोलते हैं उसको 4 से गुना करेंगे और द डिनोमिनेटर बाय 9, जो डिनोमिनेटर है ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो उसको अगर 9 से गुना करेंगे तो फ्रैक्शन जो है वो उल्टा हो जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या है वो पूछा है। सपोज हम ले लेते हैं जो फ्रैक्शन है मेरा x/y, तो ऊपर अगर हम 4 गुना करेंगे, नीचे अगर 9 गुना करेंगे, ठीक है, तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाएगा, y/x हो जाएगा। जो मैं पहले x/y लिया था वो उल्टा हो जाएगा y/x। तो हमको पूछा है जो फ्रैक्शन है वो क्या है। तो अभी इसमें से देखिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो इसमें अगर करेंगे देखिए x x, ये x ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो x स्क्वायर, ये y नीचे y स्क्वायर इक्वल टू ये 9 इधर चला जाएगा ऊपर में और ये 4 इधर नीचे। ओके, हमको x/y मान चाहिए, तो ये दोनों का ऊपर स्क्वायर है मतलब होल स्क्वायर हम दे सकते हैं, होल स्क्वायर। ओके, इक्वल टू 9/4 है। तो मेरा जो x/y ये क्या हो जाएगा, जब हम स्क्वायर उठाएंगे तो इस साइड में रूट हो जाएगा 9/4, इसका मतलब है रूट। हम ऊपर 9 को कैसे निकाल सकते हैं 3 और 4 हो जाएगा 2। तो मेरा करेक्ट आंसर है ना 3/2, ये ऑप्शन डी नंबर करेक्ट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोला, साधारण ब्याज कितने प्रतिशत पर कोई धनराशि 12 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। बोला है कि कोई एक धनराशि है, मूलधन है मेरे पास, सपोज एक्स है, वो कितना ब्याज पर अगर लगाएंगे तो ये 12 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। अब देखिए मेरा धनराशि एक्स से 12 वर्षों में 12 ईयर के बाद ये 2x हो जाएगा दोगुनी। तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो इंटरेस्ट है प्रॉफिट वो कितना है एक्स से। ओके, तो हम ये जो धनराशि है मूलधन इसका एक्स कैसे निकालेंगे, जो इंटरेस्ट वो कैसे निकालेंगे। अगर मेरा जो प्रतिशत है हम सपोज y% ले लेते हैं, y%, तो इसका y% x इंटू y% मतलब y/100 इंटू कितना सालों के लिए, 12 सालों के लिए। तो ये जो इंटरेस्ट है x का इंटरेस्ट निकाल जाएगा और मेरा x का इंटरेस्ट क्या है x से, क्योंकि डबल हो जाता है ना, तो x का इंटरेस्ट x ही होगा। ओके, अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए, ये एक्स से एक्स तो काट जाएगा, इसमें कुछ नहीं 1 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे 12। हम 12 से इसको भाग देंगे कि कितना बार जाएगा, 8 बार क्या हो जाएगा 96। तो इसमें 8 बार 96 मतलब 8 बार जाएगा भाग, तो बाकी बचा क्या 8 बार 96, बाकी 4 बचा है 4/12। इसका मतलब 4 से काटेंगे, 4 के 4 3 4 12, तो मेरा करेक्ट आंसर 8/1/3। ओके, ये वाला
प्रतिशत करेक्ट है, 81/3% करेक्ट है। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन है, क्या पूछा है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात देके रखा है। त्रिज्या जो है व्यासार्ध उसका अनुपात देके रखा है 1:3, उनके क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। अब देखिए जब भी आपको त्रिज्या का अनुपात देके रखा है आप डायरेक्टली त्रिज्या ले सकते हैं। इसका त्रिज्या क्या होगा 1x और इसका 3x, 1x मतलब सिंपल x। ओके, तो त्रिज्या का अनुपात 1:3 मतलब एक का त्रिज्या x ले सकते हैं, दूसरा का 3x ले सकते हैं। अब पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का एक वृत्तों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो दोनों का अनुपात चाहिए ना, तो जिसका त्रिज्या x है उसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई x स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या r है, ये जो आर है x है। ओके, दूसरा का क्या होगा पाई 3x स्क्वायर, 3x होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए पाई पाई तो कैंसिल है इसमें, तो ऊपर में कुछ नहीं है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, तो ऊपर में 1 और नीचे में 3 गुना करेंगे कितना 9, तो जो मेरा अनुपात है वो क्या हो जाएगा 1:9। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्या पूछा है a + b = 8, b + c = 20 एंड a + c = 18, देन द वैल्यू ऑफ a² + b² को मान निकालने के लिए बोला है। देखिए रखा है ये दोनों, अब हमको चाहिए a² + b²। अब देखिए इन दोनों से अगर हम माइनस करेंगे, जैसे b + c माइनस इस साइड माइनस अगर करेंगे तो इस साइड से माइनस होगा, ये हो जाएगा a + c माइनस इधर क्या हो जाएगा 20 - 18। ओके, तो इसमें देखिए b + c माइनस करेंगे तो प्लस है माइनस है माइनस है, और इसमें प्लस है माइनस c इक्वल टू इसमें माइनस करेंगे क्या होगा 2, ये जो माइनस c और प्लस c कैंसिल, तो इसमें से क्या बचा है b - a इक्वल टू 2। ओके, अब देखिए पहला दे के रखा है a + b, एक a + b का हम ऐसे भी लिख सकते हैं b + a इक्वल टू 8। ओके, तो इसमें बैठा दीजिए b + a इक्वल टू 8, इसको प्लस माइनस कीजिए, ये ऊपर माइनस प्लस से कैंसिल, प्लस से माइनस से कैंसिल। ओके, ऐसे ही चला जाएगा, और ये b भी अगर जोड़ेंगे 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और 8 10। ओके, हमको b चाहिए तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2 मतलब 5, b का मान हो गया 5, ये जो b है ये 5 है। अब हमको वैल्यू चाहिए a² + b², तो इसमें a भी चाहिए, तो इसमें a निकाल लीजिए इसमें से। देखिए a + b इक्वल टू 8 है, तो मेरा a + b के जगह क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 8, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 - 5 मतलब 3। तो मिल गया हमको a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 5। अब इसमें बैठा दीजिए, हमको मेरा आंसर हो जाएगा, ये चाहिए a² + b² का वैल्यू चाहिए, तो a² मतलब क्या है 3² + b² मतलब 5² है, 3² 9, 5² 25 है, तो जोड़ेंगे तो दोनों को तो क्या हो जाएगा 34, तो मेरा 34 करेक्ट आंसर है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन, यदि 2x = 32 है तो x का मान क्या होगा वो पूछा है। देखिए रखा है 2x = 32, तो x का मान क्या होना चाहिए। अब देखिए 2x, ये जो 32 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 32 मतलब 2 से अगर करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, तो टोटल कितना 2 है 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁵। ओके, जब भी आपको दोनों साइड में अगर बेस सेम है तो उसका जो पावर इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब x = 5। ओके, तो मेरा जो करेक्ट आंसर है ये है 5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 105, 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 95 पाया जाता है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है वो पूछा है। तो विषम संख्या कौन सा है क्रमागत, जैसे अगर हम x लेंगे अगला वाला संख्या x + 2 होना चाहिए, क्योंकि देखिए विषम संख्या अगर मेरा 1 है अगला वाला 2 नहीं, 2 सम संख्या है तो अगला वाला 3 होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है 1 के साथ 2 जुड़ा है, तो इसीलिए अगर मेरा x से पहला वाला तो दूसरा वाला होना चाहिए x + 2, तीसरा वाला x + 4 होना चाहिए। तो हम अगर 5 बोला है तो बाकी 2 उल्टा लेंगे, जैसे एक x है, एक x - 2 है और एक x - 4 है, इस तरह का लेंगे, तो 5 विषम संख्या है। ओके, क्योंकि देखिए ये भी अगर मेरा एक है तो अगला वाला क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा विषम संख्या। ओके, क्योंकि -1 से अगर हम 1 से अगर -2 करेंगे तो -1 है, तो इस तरह का हम लेंगे विषम संख्या। ओके, तो 5 विषम संख्या है, अभी बोला है 5 विषम संख्या का योग कितना है 95 है, मतलब इनको अगर जोड़ेंगे तो 95 होगा। ठीक है,
एक्स माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 क्या हो जाएगा मेरा 95। इसमें से देखिए ये 4 प्लस -4 और +4 कैंसिल, -2 और +2 कैंसिल, बाकी बचा क्या है सिर्फ 5x प्लस 2x बचा है इक्वल टू क्या है 95। इसीलिए हम इस तरह का लेते हैं। आप अगर चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं x प्लस 2 x प्लस 4, अगला वाला x प्लस 6 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमको जो अंतर है वो दो होना चाहिए, तो आप उल्टा साइड में लेने से सबसे आसान है, हमको कट जाएगा। ओके, तो इसमें से देखिए कैलकुलेशन अगर करेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 95 बाई ये 5 नीचे चला जाएगा, 5 से इसको काटेंगे, 5 6 के पास 4 बचा है 45, 5 9 45, तो x का जो वैल्यू है वो 19 है। अब पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो अभी इसमें से सबसे बड़ी कौन सा है x प्लस 4 है। ओके, तो x का वैल्यू 19 मिला है, प्लस 4 जो संख्या है वो क्या है 23, तो सबसे बड़ी संख्या है 23। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यदि दशमलव संख्या ये 9 से विभाज्य है तो p का मान क्या होगा इसमें पूछा है। तो p 9 से भाग जाने के लिए इसका जो अंकों का जो योग है ये 9 से भाग जाना चाहिए। ओके, तो ये अंकों का योग क्या है, जैसे 3 प्लस 4 प्लस p प्लस 5, तो ये 9 से भाग जाना चाहिए। तो हमको देखिए ये तो 9 है, 9 3 12, 12 प्लस p, तो इसका मतलब ये 12 प्लस p कब भाग जाएगा, अगर p का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, एटलीस्ट मिनिमम अगर 6 होगा तो ये 12 प्लस 6 मतलब 18, तो 18 को 9 से भाग जाएगा। 9 से भाग जाने के लिए उसका अंकों का जो सम है जोग है वो 9 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका अगर p का वैल्यू 6 है तो करेक्ट आंसर ये 9 से भाग जाएगा, तो मेरा ऑप्शन p क्या होना चाहिए 6। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 4 सेंटीमीटर आकार के एक वर्ग है जिसका जो आकार बाहु का आकार वो क्या है 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो आकार के एक वर्ग के भीतर खींचे जा सकने वाला वृत्तों का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है। इसका भीतर आकार अगर हम एक वर्ग आकेंगे तो उसका अधिकतम व्यासार्ध क्या हो सकता है 4। ओके, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो अधिकतम अगर व्यासार्ध 4 है तो इसका मतलब जो r है वो क्या हो जाएगा 2, तो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है पाई r स्क्वायर, इसका मतलब पाई r का वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर मतलब 4 पाई, तो करेक्ट आंसर है 4 पाई। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है, यदि आज रविवार है तो 92 दिनों के बाद का दिन क्या होगा वो पूछा है। अगर आज रविवार है तो 92 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा वो पूछा है। अब देखिए अगर आज रविवार है तो रविवार फिर से कब आएगा 7 दिन के बाद, 7 डेज के बाद। ओके, मतलब 7 डेज के बाद सेम डेज रिपीट होता है, तो इसको 7 से भाग दीजिए, कितना बच जाएगा 7 के साथ 2 बचा है 22, 3 7 21, मतलब एक एक्स्ट्रा दिन बचा है। तो जो 91 डेज है 91 डेज, क्योंकि ये 7 से भाग है तो 91 डेज आफ्टर अगर आज रविवार है तो आफ्टर 91 डेज क्या हो जाएगा फिर से रविवार हो जाएगा, लेकिन इसमें और एक दिन ज्यादा है, इसका मतलब अगला दिन जुड़ जाएगा तो मतलब सोमवार हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर है सोमवार। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वाला है, जब किसी संख्या का 3 गुण उस संख्या के वर्ग से घटा दिया जाता है तो परिणाम वही संख्या होता है। किसी संख्या का 3 गुण उसी का वर्गों से घटा दिया जाता है। सपोज मेरा एक संख्या है, उसका वर्ग से स्क्वायर से वर्ग से उसका 3 गुण 3x घटा दिया जाता है तो वही संख्या मिलता है x। ठीक है, मेरा पास एक x संख्या है, उसका जो 3 गुण उसका वर्ग मतलब स्क्वायर से अगर घटाएंगे तो x ही मिलेगा। तो पूछा है तो संख्या क्या है, तो कैलकुलेट कीजिए, इसमें से x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा x, ये -3x इधर चला जाएगा तो +3x, तो मतलब x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x। ओके, इसमें एक x है इसमें 2x है, तो एक x हम काट सकते हैं, तो बाकी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो मेरा जो करेक्ट आंसर है x इक्वल टू 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, रोमन अंकों में XCI जिसे दशमलव संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा नंबर का XCI है रोमन संख्या का। अब देखिए XCI नॉर्मली x हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 10, तो 9 कैसे लिखते हैं
आगे आई लगा देते हैं, ठीक है। उसी तरह सी जो है वो रिप्रेजेंट करता है 100, ओके। सी जो रिप्रेजेंट करता है 100, अगर इसके आगे एक्स लगा देंगे तो एक्स ये हो जाएगा 90, क्योंकि एक्स 10 कम है ना। जैसे आई एक कमा देता है तो एक्स 10 कमा देता है, तो इसका 90 और प्लस इसमें एक्स सी प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा 90 प्लस का 1, आंसर हो जाएगा 91। तो इसका जो वैल्यू है एक्स सी है, इसका मतलब है 91, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन है 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर झुकी हुई है। एक दीवार पर एक सीढ़ी झुकी हुई है जिसका लंबा है 13 मीटर, ओके। ये दीवार है जिसकी ऊपरी सिरा 5 मीटर की ऊंची पर है। ये जो सीढ़ी है उसका ऊपर की सिरा जो है 5 मीटर ऊंची, मतलब इसका जो 5 मीटर है, ओके। दीवार के निचले सिरा और सीढ़ी के निचले सिरा के बीच के दूरी तय कीजिए, कितना दूरी वो पूछा है। ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी के जो निचले सिरा निचले हिस्सा हिस्सा और ये जो वॉल का निचले हिस्सा, इसका जो दूरी है अंतर का दोनों का बीच में, ये दूरी निकालने के लिए बोला है। तो ये दूरी कितना होगा, ये अगर 13 है ये 5 है, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए। अतिभुज स्क्वायर, ये जो अतिभुज 13 स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला 5 स्क्वायर, अगर ये एक्स से तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर 169 इक्वल टू 5 स्क्वायर क्या है 25 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको एक्स का वैल्यू चाहिए तो 25 इधर लेके आइए, 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर उठाएंगे तो ये माइनस करेंगे तो 9 से 5 जाएगा तो 4, ये 144, और 144 मतलब 12 स्क्वायर, ओके। क्योंकि 12 इंटू 12 144, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा दूरी है दोनों का बीच में ये है 12 मीटर। अब एक क्वेश्चन पूछा है संख्या का आक्रामक, ये एक संख्या का सीरीज दिया गया है, बोला इसमें माध्यक क्या है पूछा है। तो माध्यक निकालने के तरीका क्या है, इसको ऊर्ध्वक्रम या अधक्रम में सजाए। तो ऊर्ध्वक्रम में मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा संख्या का -1, इसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी सबसे छोटा -2, इसके बाद -1, ओके। इसके बाद 1, ये सबसे -2 -1 1, इसके बाद क्या हो जाएगा 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 6। टोटल कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। तो 7 नंबर के बीच का चला जो मिडिल में है वही मध्यक होता है। आप ऊर्ध्वक्रम में सजाने के बाद जो मिडिल में होता है वही मध्यक। तो ये 3 को इधर छोड़िए, ये 3 को उधर छोड़िए, जो मिडिल में है वही मध्यक। तो करेक्ट आंसर क्या है 2 है, ऑप्शन नंबर सी, ओके। मध्यक निकालने का यही सबसे आसान तरीका है, जो मिडिल में होता है वही मध्यक सजाने के बाद, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक व्यक्ति एक पथ पर उस प्रकार चलता है कि वो दिए गए एक बिंदु से हमेशा 7 मीटर दूरी रहता है। कुछ देर चलने के बाद वो पुनः अपनी पारंपरिक बिंदु पर पहुंच जाता है। उस समय के दौरान व्यक्ति द्वारा तय की गई अनुमानित दूरी क्या है वो पूछा है। बोला है कि एक व्यक्ति है जो कोई एक निर्दिष्ट बिंदु से हमेशा 7 मीटर दूरी पर ही चल रहा है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, सिर्फ अगर वो सर्कुलर पाथ वित्तीय पथ में चल रहा है, एक वित्त में चल रहा है तो भी पॉसिबल है, क्योंकि ये अगर केंद्र है उसी से 7 मीटर दूरी बचाने के लिए सिर्फ पॉसिबल है अगर ये वित्तीय पथ चल रहा है, ओके। तो उसी पथ फिर से अगर रिटर्न भी आएगा तो ये पारंपरिक बिंदु पर पहुंच जाता है। तो इसको 7 मीटर देके रखा है, इसका मतलब क्या है, व्यासार्ध जो देके रखा है 7 मीटर, ओके। तभी उसके समय के दौरान व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, ये दूरी निकालने के लिए बोला है। सपोज यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ से फिर वापस इधर आया, तो ये कितना दूरी तय किया, इसका जो परिधि वृत्त का जो परिधि वही दूर। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या है 2πr, ओके। तो 2πr का वैल्यू क्या है, इसमें पाई का वैल्यू भी चाहिए क्योंकि आंसर संख्या में है। तो पाई का मान 22/7 और आर जो है 7 है, 7 7 काटेगा तो इसमें 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 113 पूछा है क्या, एक घनमीटर आयतन वाला एक घन है, एक घनक है, क्यूब जो बोलते हैं, ओके। इसका जो आयतन है देके रखा है 1 घनमीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन देके रखा है। बोला इसको काट के छोटे छोटे टुकड़ा छोटे छोटे घनक में बनाया जाए जिसका आयतन क्या है 1 घन सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में बनाया जाए तो कितना इसे छोटा आयतन मिलेगा वो पूछा है। बोला है पाए गए छोटी घने की संख्या क्या होगा।
अब इसका मीटर क्यूब में है, ये सेंटीमीटर क्यूब में, इसका अगर हम मीटर क्यूब में बनाएंगे तो क्या होगा, 1 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब मतलब ये 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें मीटर क्यूब 3 बार है तो 3 बार 100 मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो 3 बार 100 मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक के साथ 6 जीरो है, 6 जीरो है। ओके, तो अगर एक देखिए मेरा इतना सेंटीमीटर क्यूब, मेरा जो पहला वाला घनक था उसका, और वो छोटा छोटा काटने के बाद कितना सेंटीमीटर में काटना है, 1 सेंटीमीटर में, तो इतना मेरा सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर में काटना है तो कितना घन मिलेगा, 1 से भाग दीजिए, यही घन मिलेगा। इतना एक के साथ 6 जीरो कहाँ पे है, 2 4 6, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्ण जो एक साथ 6 8 12 से विभाज्य है। जब भी इस तरह का मैथ है जो तीनों से भागे, जैसे ये क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट साइमल्टेनियसली डिविजिबल बाय 6 8 12, तो तीनों से भाग जाने वाला ऐसे संख्या कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 6 से 12 तो करेंगे, देखिए 6 से दोनों को जा रहा है, मतलब एटलीस्ट पहले 2 से करते हैं, 2 से इसको जा रहा है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर से 2 से जा रहा है, ये 3 को नहीं जाएगा सेम, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, अब देखिए 3 से जा रहा है, 3 1 3, 2 3 1 3, तो ये मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 3 4 12, और 12 इसमें सॉरी 2 है, ये तो 1 हो गया, 12 दूनी 24, तो 24 जो है एलसीएम, इसका एलसीएम जो है ये 24 है, तो करेक्ट आंसर 24, ये तीनों से भाग जाएगा। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन है, बोला है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक समूह संख्या और 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक समूह संख्या के बीच का अंतर क्या है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है, और वो समूह संख्या भी है। ओके, तो 3 अंकों का सबसे छोटी प्राकृतिक समूह संख्या 100 है, और ये बोला है 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 99, लेकिन बोला है समूह संख्या, ये तो समूह नहीं है, तो कौन सा वाला होगा, 98, इन दोनों का अंतर क्या है, तो -98, इन दोनों का अंतर है 2, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो जितना भी मैथ था एडीआरई में आया वो सब कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।